अस्सलाम वालेकुम। ये अब्दुल जी की हवेली की पार्षद नसरीन आपा हमारे साथ हैं। आप भी पार्षद हो, मोहम्मद फारूक आप भी पार्षद हो। अच्छा, जो बैठे हैं, और आपका बच्चा है जो छोटा सा है, बड़ा होशियार बच्चा है माशाल्लाह। मतलब सही मानों में मुझे मेरा बचपना याद दिलाया, जब वो बच्चे ऐसे ही होने चाहिए नटखट। और जिस तरह उसने बोला है मेरा भी तो निकाह, मुझे लगा कि सही है गुरु। और मतलब आगे बच्चा अपने बाप की जगह लेगा, और बाप को बड़ी खुशी होती है जब बच्चा होशियार होता है माशाल्लाह। मैं अमीन भाई के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। रिश्ता जोड़ना एक हुनर है, लेकिन रिश्ते को निभाना एक इबादत है। वो अमीन भाई के पास है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो पक्ष है, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हमारी जो सोच है सर्वधर्म समभाव की सोच है, और मैं समझता हूं कि यहाँ के लोग, मैंने सुना जब यहाँ सुबह एक बहुत बड़े शख्सियत यहाँ आए तो किसी ने कहा कि ये तो मैं समझता हूं अमीन कागजी जी, ये तो आपको सोचना चाहिए कि जिस पेड़ में फल होते हैं उसको ही पत्थर पड़ते हैं। तो आप जो है यहाँ, इसके लिए एक शख्सियत को यहाँ आना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि आपको रिश्ते निभाने भी आते हैं, और हर एक के बीच में आप जिस तरह जाते हो तो ये डर को सता रहा था। मगर मुझे यकीन है यहाँ कोई भी समाज होगा, फिर वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, दलित होगा, क्रिश्चियन होगा, ईसाई होगा, वो सब अमीन की बोली बोलेंगे, क्योंकि अमीन की बोली जो है मीठी बोली है। और जो मैंने सुना आज अमीन भाई के बारे में, और जिस तरह इन्होंने समझाया, देखिए जैसा वक्त था, वो कहते हैं ना सकरात का वक्त था, कयामत के आने के पहले जो होता है, हमने वो मंजर देखा है। जैसे आपने कहा कि आपको 2 बार हुआ कोरोना, मुझे भी हुआ, मेरे बेटे को भी हुआ, तो ये हम लोगों का जज्बा था, हम लोगों का जज्बा था। और अल्लाह भगवान जो चाहता है, इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों का जज्बा था कि आप जो थे, आप लोगों के बीच में थे, क्योंकि ये ऊपर वाला चाहता था कि आप लोगों की खिदमत करें, क्योंकि खिदमत करना भी एक सवाब का काम है। और अमीन भाई ने जो समझाया अशोक गहलोत जी के लिए, कि जो मुख्यमंत्री ने, मैं समझता हूं कांग्रेस की जो सरकार है, वो जो है सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हम लोग जो वचन देते हैं, मैं समझता हूं वचन में पूरे उतरते हैं। इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझाया कि एक शख्स का बाईपास हो रहा था, उसको चिरंजीव स्कीम का लाभ हुआ, और कल जो था 25 लाख रुपए से 50 लाख किया। मैं समझता हूं इससे ज्यादा इंसान को क्या जरूरत है। एक होता है रोटी, और एक होता है रोटी और शहद, और वो भी गैस का सिलेंडर। मैं समझता हूं पूरे देश में अगर किधर 500 रुपए में हो रहा है, तो राजस्थान में हो रहा है। ये कांग्रेस की देन है। और अमीन भाई की सादगी देखो, कि मैंने कहा भाई चलेंगे हम गाड़ी में, तो मुझे पूछे कि भाई वहां थोड़ा एरिया ऐसा है तो स्कूटर में चलेंगे। बोले भाई मैं तो रास्ते का आदमी हूँ, बोले मैं भी आप जैसा हूँ। तो मैंने लगाया, इन्होंने बाइक मारा, इन्होंने चालू किया, और मैं भी चल दिया। तो ये होता है कार्यकर्ता। मैं इनको विधायक नहीं बोलूंगा, ये आप लोगों के बीच में एक ऐसा शख्स को आपने चुन के दिया है जो आपके साथ कंधे से कंधा लगा के चलता है। और मैं समझता हूँ जो शख्सियत में अना नहीं है, वो शख्स जो होता है वो आपने चुना है। और इस वक्त इन्होंने जो कहा, आपको और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ का वोट का परसेंटेज में श्योर है, मैंने किसी से नहीं पूछा, मगर यहाँ का वोट का परसेंटेज होगा 45%, 50%। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो होता है ना वकीली, गुनाह कबीरा है। सही मानों में जो जानता होगा हमको, वकीली गुनाह कबीरा है। तो जमहूरियत में जिसने हमको हक दिया है मतदान का, उसमें वकीली मत करना। मेहरबानी करके ये सोचना नहीं कि अमीन भाई जीत रहा है। इंशाअल्लाह अमीन भाई, अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा तो अमीन भाई जरूर जीतेगा। मगर आपके वोट जितने ज्यादा पड़ेंगे, उससे ज्यादा नंबर लगेगा। क्योंकि अगर नंबर लगेगा तो अशोक गहलोत जी कुछ और देंगे इनको, तो ऐसी स्कूलें और बनेगी। जब ऐसी स्कूलें और बनेगी तो यहाँ के लोगों का विकास होगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा। यहाँ के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे चलेंगे। क्योंकि हमारे में कहा जाता है अगर चीन में भी जाना पड़े इनके लिए तो आप जाइए। क्योंकि और इन्होंने जो इंग्लिश मीडियम शुरू करने की बात किया है, उर्दू पढ़ना अच्छी बात है, तहजीब है, सब कुछ है, मगर अगर इंग्लिश पढ़ोगे तो विश्व में नाम होगा। विश्व में अमीन कागजी का नाम होगा कि ये बच्चा सलमान था, ये बच्चा सुनील था, ये बच्चा रहमान था, ये जाके इंजीनियर लंदन में बनेगा।
तो लंदन में भी अमीन का नाम होगा, हमारे कांग्रेस पार्टी का नाम होगा। मैं समझता हूं जो शख्स को फिक्र है, एक एक स्कीम के बारे में उसे पता है, और जो आपके बीच में रहता है। कोरोना का वक्त ऐसा था कि नफसा नफसी का माहौल था, लोग सोचते थे, घर में हमने देखा, आपने देखा कि बच्चों अपने माँ बाप को दफनाने नहीं जाते थे, जलाने नहीं जाते थे। उस बीच में अगर अमीन आपके सामने खड़ा था तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा उदाहरण देने की कोई बात नहीं है। जब मुझे कल पता चला कि अमीन काजी जी के लिए मुझे आना है तो मुझे फख्र हुआ कि मैं ऐसे शख्सियत के लिए आ रहा हूं जिसने लोगों के बीच में रह के काम किया। पहले बार इंसान को शिकस्त मिला, मगर शिकस्त मिलने के बाद में भी इन्होंने आपकी सेवा करने का सोचा नहीं, और दूसरे बार ये चुन के आए। और मैं समझता हूं आगे भी इंशाअल्लाह ताला इनको इनका भी एक शेर कहूंगा, ना जाने कौन दुआओं में याद रखता है, ना जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूं तो दरिया उठा लिया। तो ये तो आपकी शख्सियत है कि लोगों को दिल्ली से यहाँ आना पड़ा, क्योंकि यहाँ आने के बाद में भी मैं श्योर हूं कि वो लोग भी होंगे कहेंगे भाई यहाँ तो अमीर ठीक है, आप क्या हो भाई हो। क्योंकि देखिए जो आदमी मगर एक वादा तो आपसे लेके जाऊंगा मैं कि इस टाइम आप लोग, सुबह का वक्त होगा, फजर में हम लोगों में आलसी पना बहुत होता है, खाना बना नहीं है, अब जाना है, तो बहुत लड़ा हूं ना चुनाव, माशाल्लाह मंत्री रहा हूं, चेयरमैन रहा हूं, 4 चुनाव 6 चुनाव जीता हूं, एक में शिकस्त पाया हूं। तो भाई उस दिन अमीर भाई को छोड़ देना और भी जगह जाने के लिए हर पार्षद, हर शख्स ये सोचे कि मेरा परिवार, मेरा फर्ज है, मेरा फराइज है, सुबह उठ के नाश्ते के पहले अपना वोट डालिएगा। चिट्ठी का काम होगा वो 3 दिन पहले खत्म करिएगा, उस दिन मत फोन करके इनको परेशान कीजिएगा। परेशान का मतलब ये परेशान होना चाहेंगे भी, मैं नहीं इतना हक रखता हूं बोलने के लिए कि वो सब चिट्ठी का काम यहाँ के लोग पहले करते हुए, या उस दिन हम लाइन नहीं लगावे, क्योंकि हम सुबह जावे अपने आप को तकसीम करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वोट करें, ताकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करेंगे तो अमीन भाई के नंबर अच्छे होंगे, तो अमीन भाई के नंबर अच्छे होंगे तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगेगा कि देखो अमीन भाई के नंबर भी अच्छे लाए, ताकि हम उनको भी शर्मिंदा करें कि अमीन भाई को कुछ अच्छा कुछ देवे, ताकि अमीन भाई आप लोगों के बीच में कुछ सेवा कर सके। तो एक शेर में कहूंगा, जिद में आ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों के, जिद में आ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों के, तुमने कहां देखे अभी केवल किशनगढ़ के दीवाने थे, तुमने कहां देखे केवल किशनगढ़ के दीवानों के। मैं समझता हूं कि आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, मैं जहां भी जा रहा हूं, 3 दिन से मैं हर जगह राजस्थान में फिर रहा हूं, ये मेरी आखिरी सभा है, यहां से मैं जाऊंगा मुंबई और कल इंशाअल्लाह तेलंगाना जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि हम लोगों की जो पहचान है, सर्व धर्म संभाव की पहचान, और हमारा समाज भी ये सिखाता है, हमारी हदीस भी ये है कि अगर कोई शख्स ने अगर खाना नहीं खाया तो उसके 40 घर ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अगर वो भूखा है तो हमारे लिए वाला हराम है। इसका में ये नहीं लिखा गया है कि वो हिंदू है, ये मुस्लिम है। हम हमारे किरदार से ये पहचान हमारी होती है, तो हमारी पहचान मोहब्बत है, हम हमेशा मोहब्बत करते हैं। मैं आज जो भी शख्सियत हूँ ये तो अल्लाह देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, इंसान को एक बहाना है, परवरदिगार देता है। मगर एक शख्स जिसके जरिए जो जरिया बना मुझे यहाँ लाने के लिए, उसका नाम अगर मैं इस मंच में नहीं लूं, कैलाशवर्गीय सुनील दत्त साहब, मैंने उनसे हर चीज सीखा। उनका एक शेर मुझे याद आता है, वो हमेशा मोहब्बत की बात करते थे, देश को जोड़ने की बात करते थे। हम वो लोग हैं, हमारे पुरखों ने चाहा था कि देश हमने उस तरह बनाया, और मैं समझता हूं हमारे पुरखों ने, और राजस्थान की भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी समाज के लोग अमीन के साथ है, क्योंकि अमीन की सीख भी वही है। दत्त साहब का एक शेर मुझे याद आता है, उनका काम है वो अहले सियासत जाने, उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मेरे शब्द मैं समझता हूं आराम से आप लोगों ने सुना होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे से इत्तेफाक रखो, और वोट तो इंशाल्लाह पूरे दोगे ना, पूरे तो दोगे, इसका तो मुझे यकीन है। मगर परसेंटेज बढ़ना चाहिए, अगर 60 होता है तो 80 होना चाहिए, 80 होता है तो 90 होना चाहिए। अगर हम, क्योंकि ये जमहूरियत में हमारा जो अधिकार है, हमारा गुस्सा, हमारा जोश, जिस तरह अमीन भाई ने कहा, होश खोना नहीं जोश में, पर मैं कहूंगा होश खोना नहीं मगर जोश में मतदान करना।
और मतदान से ही आप किसी को शिकस्त दे सकते हो। लफ्जों से शिकस्त देने से अच्छा मतदान से शिकस्त दो। आपको लोग बरगलाएंगे, आपको लोग छेड़ेंगे, मगर सबर करना, सबर करने में फतह है। ऐसा वक्त है कि आपके ये 3-4 दिन बड़े आराम से निकले। लोग कितनी बातें करेंगे कि ये साहब आए थे, वो साहब आए थे। अल्लाह ये सब आए, सबको अमन और शांति का पैगाम दो। और हमको जो काम करना है, सुबह 8-7 बजे से अपना उठ के वोट दो और ये तहत करो। सबके पास मोबाइल है ना? एक लाइक टॉर्च सब लोग लगाइए ताकि मैं यकीन हो जाए। सब लोग टॉर्च जलाइए, सब लोग जितने लोग, सब लोग लाइक जलाइए, जितने लोग हैं सब लोग बहुत कम लोग हैं, सब लोग भाई साहब, सब लोग और लोग सब लोग लाइक जलाइए। और ये यकीन है मुझे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने और भगवान ने चाहा और देश ने चाहा, अमीन जैसे लोग आपका नेतृत्व करें जो कांग्रेस पार्टी की पहचान बन रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र कहूंगा कि जिस धरती से आता हूं उसको भूलना नहीं चाहिए। जय राजस्थान, जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपकी इस मोहब्बत के लिए और आपके इस बयान के लिए किशनपोल हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। और इंशाअल्लाह जो हमारी हाईकमान है, कांग्रेस के लीडर्स हैं, आप लोग हैं, किशनपोल से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को नाउम्मीदी नहीं मिलेगी। जो आपने उम्मीद करी है उस पर हम सब खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं किशनगढ़ बोला, किशनपुर के लिए।